नमस्कार पटले गौर जी। वर्धनम एक मिनट। नाम हमारा चैनल है जिसमें पहले वीडियो में हमने मेंशन किया है कि हम ऐसे लोगों को इस इंटरव्यू श्रृंखला में बुलाएंगे जिन्होंने समाज में कुछ एक नया परचम लहराया है, लोगों के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो वर्धनम चैनल के माध्यम से हम ऐसे लोगों की मुलाकात लोगों से करवा रहे हैं। श्रृंखला में हमारे साथ सिवनी जिले के गंगेरुआ के रहने वाले जाने माने उद्योगपति हैं क्षेत्र के, और उन्होंने बहुत ही कहना चाहिए स्क्रैच से, जीरो से जिन्होंने शुरुआत की है। और अभी देखा जाए तो उनका जो बिजनेस है, जो अभी वो बिजनेस के क्षेत्र में बहुत नाम है उनका, और 100 से भी ज्यादा लोग उनके कारखाने में एम्प्लॉयड हैं। उनका एक देखा जाए तो उनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, जैसे कि आप विशेष रूप से अगर जो पवार समाज है इस क्षेत्र में, वो बिजनेस बैकग्राउंड में उतना नहीं रहता, वो खेती में रहता है या फिर ज्यादातर नौकरी में रहे हैं इस समाज के लोग, और बिजनेस में क्षेत्र में ज्यादा प्रगति नहीं कर पाए, या बिजनेस के क्षेत्र में बहुत कम ही लोग जाते हैं, जैसे कि अगर हम दूसरे समाज से जैसे तुलना करें तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक जो समाज की एक इकोलॉजी रहती है, एक साइकोलॉजिकल इकोसिस्टम होता है कि जो समाज के लोग जिस तरह से जो सेट करते हैं एग्जाम्पल, या जिस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, या जिस दिशा में जाते हैं उधर के युवा भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। बट जो पटले जी हैं, इन्होंने बहुत ही एक अलग डायरेक्शन लिया, और इन्होंने नौकरी छोड़ के बिजनेस में आए और बिजनेस में परचम लहराया है। तो आज हम उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया है। तो पटले जी, मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी शुरुआत बहुत बहुत छोटे स्तर से आपने शुरुआत की, और आज एक बहुत बड़े मुकाम पे हैं आप, एक बड़े उद्योगपति के नाम से जाने जाते हैं। तो आप थोड़ा अपने उद्योग के बारे में बताएंगे, क्योंकि जहां तक मुझे पता है आपका जो प्लांट है, ऊसना प्लांट है, जो कि चावल बनाने का कार्य करता है, और इससे एक्सपोर्ट भी होता है, बहुत सारे देशों में आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, और शायद जिले में हाँ, सर्वप्रथम आपने इसको लाया था। तो मेरा आप थोड़ा उद्योग के बारे मेरा में बताइए। मेरा ये मतलब मेरा राइस मिल का काम है। जी। और पहले मैं 2008 में अरवा प्लांट डाला हूँ। अच्छा। और एक टाइप से ये समझो कि ऐसा योग बना कि चूंकि मैं यानी हमारी स्टार्टिंग एकदम जीरो से ही कहोगे तो चलेगा। जी। चिल्लर अपन धान खरीदते थे, इस धान को मैं गोंदिया बेचता था। हम्म। और गोंदिया जाता था और ये देखता था कि भाई यहाँ वाले भी तो ये लोग राइस मिल खोल के चला रहे हैं, तो क्यों ना हमको जब इतनी धान यहाँ पे सस्ती मिलती है तो अपने यहाँ भी ये बिजनेस चला सकते हैं। तो 2008 में मेरे मन में ये भाव आए। तो इसके पहले तो खैर मैं जॉब में था। मैं हार्डनेस फैक्ट्री जबलपुर में रहा हूँ, व्हीकल फैक्ट्री में। हम्म। मैंने ट्रेड अप्रेंटिस कोर्स किया वहां से। अच्छा। पर क्या हुआ कि शुरू से मेरा पिताजी का छोटा सा किराने का काम था। तो उसके बाद हम वो जो चिल्लर धान के चक्कर में हम गोंदिया गए। गोंदिया में देखे कि भाई ये प्लांट से काम मतलब अच्छा काम हो रहा है। एक दो अपने मित्र बंधु वहां बन गए, तो उनसे पूछे। फिर वही अपने थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ रिस्क लेकर अपन राइस मिल डाली दे आया, और 2008 में मैंने राइस मिल अरवा प्लांट डाला था ऐसा। इसके बाद और थोड़ा सा अपने लिंक बन गई बाहर से। तो फिर मैंने 2017 में उसना प्लांट भी डाला हूँ। और ठीक चला है, मतलब ऐसा अपन बहुत बड़े तो नहीं, पर फिर भी अपन 50 75 लोगों को रोजगार देते हैं। जी। और आज की डेट में ठीक है एक व्यवसाय भाई। मैं अपने बेटे को भी ला लिया हूँ, छोटे वाले को। वो आपके बेटे ने शायद एमबीए किया हुआ है, तो उनको आपके बिजनेस में लाने के पीछे क्या प्रेरणा थी? शायद वो कहीं जॉब कर रहे थे। हाँ, उनसे डिस्कस किया था कि भाई मतलब पढ़ाई करके मालिक बनने की इच्छा है कि नौकरी करोगे। और मालिक मालिक होता है भाई, उसके स्वतंत्र उसके मन में जो विचार आते हैं उसको जब आना है जब करना है। और व्यवसाय में एक बार यदि जम जाए तो मैंने कहा 50 साल नहीं लगते, 5 साल में भी व्यवसाय जी। अच्छा जी। हो जाता है ऐसा। हम्म। तो ऐसी ये थी। और एक चीज होती है, यदि बच्चे को अपन अपने बिजनेस में ला लिए तो कहीं ना कहीं से वो भाई मेरा बिजनेस है, वो मेरे बेटे को समझ में आ गया। इसके बाद यदि उसके भी बच्चे होंगे तो तीसरी पीढ़ी के लिए भी उसके पास एक रोजगार रखा हुआ है। हम्म।
एक नौकरी में रोजगार रखा नहीं रहता, साठ नहीं रखा बासठ के रहता। बाद आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा अगली और पीढ़ी को फिर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगली पीढ़ी को उसको तैयार करना पड़ेगा। और जी, जी। होशियार हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और हुँ, नहीं तो फिर उसका भी परिणाम फिर थोड़ा सा यानी उतना मस्त नहीं रहता। भाई अच्छे निकल गए तो बहुत खुशी की बात। हुँ। इसलिए मैं अपने बेटे को मिल मिलाया। चलिए, बहुत अच्छे विचार हैं। मेनली जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है, मालिक बनना है और नौकरी नहीं करना। ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है। ये जो बहुत विचार है जो आपके मन में था, जिसकी वजह से आपने रिस्क लिया, राइट? ये रिस्क है। रिस्क लेके ही आप, ऑफ कोर्स बिज़नेस में तो रिस्क लेनी पड़ती है। रिस्क के आगे ही जीत है, रिस्क के जी, आगे जी। ही जीत है। तभी आप उसके उस जीत पहले के ना मुकाम में किसी को पहुँचे मिला हैं। था ना मिलेगा। जी, जी, जी। तो आपके उद्योग से अभी जो राइस आप बनाते हैं उसना का, तो ये कितने देशों में आप अभी इसका एक्सपोर्ट करते हैं? नहीं, अपना नहीं, बीच में मध्यस्थ रहते हैं दलाल लोग, हाँ जी, बट उनके आप माध्यम से आपका ही प्रोडक्शन है। उनके हुँ, उनके माध्यम से जाता है। और एक प्लांट में मैं गवर्नमेंट काम करता हूँ, ऐसा अच्छा। शासकीय कार्य करता हूँ, और उस प्लांट में भी अपन गवर्नमेंट भी काम करते हैं समय समय पे, खाली समय पे फ्री सेल का भी करते हैं, क्योंकि हुँ, हुँ, काम हुँ। तो सभी प्रकार का करेंगे तब अपना प्लांट रेगुलर हो जाएगा। यस, यस, ऐसा रेगुलर बराबर। चलेगा मतलब ऐसा। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। हाँ। ये आपने जो प्रगति के प्रेरणा स्रोत वाला जो ये किए हैं, हुँ, बहुत हुँ। अच्छी बात है। सिर्फ ये सुनील भाई की समाज में थोड़ा सा एक टेंडेंसी है कि उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और एक ही उद्देश्य से पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा ये पढ़ाई करेगा और फिर कहीं भी जॉब करेगा। तो ये मानसिकता को थोड़ा सा आज में ये बहुत ये है, जबकि ऐसी बात नहीं। हुँ, हुँ, बिजनेस हुँ। भी कोई बिजनेस बहुत अच्छी चीज है। आप उसमें अपनी नेक नियत कर्म, हुँ, तीनों चीज तीनों चीज से यदि आप तरीके से, उसमें से ये संदेह नहीं होना चाहिए, अपने काम के प्रति लापरवाही नहीं होना चाहिए, हुँ, हुँ। सफलता आपके कदम चूमेगी। और वही है नेक नियत कर्म का ये बहुत बड़ा मैटर है। हाँ। बिज़नेस को इस तरह से देखा जाता है कि ये अगर कुछ नहीं कर रहा है तो बिज़नेस कर रहा है। इस तरह की मानसिकता ऐसी देखी गई है। हाँ, विशेष तौर पे जबकि आप ऐसा जो, नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छी चीज है। मैं कहने का आशा है कि मैं तो 2000 सॉरी 1993 में किराना डाला। आज भी हमारा किराना बहुत अच्छा है। हुँ, हुँ, और हुँ। जैसे हमारे गंगेरवा तो इसकी मिसाल है। आपको जी। बताऊं कि गंगेरवा में 95% बिजनेस और समाज के हाथ में। हुँ, हुँ, हुँ। चाहे ज्वेलर्स वाले की बात करें आप, हमारे मित्र हैं अपने पवन बिसेन स्टोन क्रेशर, ओम प्रकाश जी बिसेन का अपना आरा मिल, जगन्नाथ जी बिसेन का अपना पानी फिल्टर ये प्लांट, और अपने महेंद्र बिसेन जी का लोहा सीमेंट का काम। तो यानी आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ जो एक दूसरे का मतलब देखकर हुँ, हुँ। 95% आज के लोग हो चुके हैं सफल बिजनेसमैन, ऐसा। जी, जी। तो कहीं ना कहीं से ऐसा नहीं है, बिजनेस एक सफल प्रोग्राम है। अब ये है अपना नजरिया उल्टा सीधा नज़रिए की रहता बात है, है। सोचे बना लिए हैं कि भाई नौकरी करना है। अरे भाई एक बार आके तो देखो। हाँ, आप जैसे उस नौकरी में बाहर जाके कर रहे हैं, उतनी लगन, मेहनत और बिजनेस का नशा लेके आप सुबह उठते से ही सबसे पहले वो ये करें तो हुँ। सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसा। जी। मुझे एक और प्रश्न था कि आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे। ऑर्डिनेंस सेंट्रल जी। गवर्नमेंट का है, बहुत सारी सुविधाएँ भी हैं। ऐसी नौकरी के जी। लिए आज का युवा बिल्कुल तरसता है कि मुझे कैसे भी करके मिल जाए। बट आपने वो नौकरी को छोड़ा और फिर इधर बिज़नेस में आए, तो ऐसा कौन-सा वो स्ट्राइकिंग पॉइंट था? या ऐसी कौन-सी प्रेरणा आपको उस समय मिली, या क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि आपने उस नौकरी को छोड़ दिया और इधर बिज़नेस में आ गए और इधर ये रिस्क ली, इतनी बड़ी रिस्क ली? तो मैं अब शुरू अनुभव था, अब मुझे हमारे यहाँ किराना दुकान थी पहले, तो हमने कहा भाई हम किराना डाल लेते हैं, और एक छोटी सी किराना से अपन स्टार्ट किए अपने बिजनेस को। तो हम ये देखे कि हमको तो इसको यहाँ हमको हर दिन जो चाहे हमारा 2000 का बिक रहा हो या 1000 का बिक रहा हो, ये तो हर दिन नाप रहे हैं। परंतु नौकरी में महीने में एक ही बार नापना पड़ेगा हमें। जो हमारे को जो तनख्वाह मिलेगी वो महीने में सिर्फ एक बार आएगी, और उसमें भी 10 प्रकार के खर्चे पहले से तैयार रहेंगे कि दूध जी, वाले जी। को देना है, उन्हें हाँ, मकान सबका मालिक को फिक्स देना है, रहता है इसको पहले से। देना है। तो क्या हुआ कि जब हमने बैठाल दिए कुछ दिन के ट्रेनिंग के बाद, तो यहाँ देखा कि मेरा बिजनेस यहाँ किराने का मैंने डाल दिया।
किराना का बिजनेस तब तक जम चुका था। तो फिर मैं वहां से जब मुझे आया जॉब के लिए, तो जब मित्रों को बताया तो मित्रों ने बताया, यार बोले जब इतना अच्छा जम चुका है क्यों ये कर रहे हो? और मुझे भी ये लगा कि यहाँ इतनी मेहनत, यहाँ जो कर रहा हूँ इतनी मेहनत यदि मैं अपने प्रतिष्ठान में कर लूं तो क्या पूछना। एक और सवाल है आपसे कि ये जो सोच है, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बिजनेस को लेकर बहुत नकारात्मकता है, तो इस नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब लोगों को क्या बताने की जरूरत है, या ऐसा क्या होना चाहिए उनका माइंडसेट, या किस तरह की सोच होना चाहिए कि रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है वो बढ़ाने की जरूरत है, या लोगों को शिक्षित करने की, या किस तरह से उनको बढ़ाना, मतलब समझाना चाहिए इस बारे में? सुनील भाई, इसमें क्या है, थोड़ा सा क्या है, जैसे परिवार का सदस्य एक दो बिजनेस में रहे, हम्म। बहुत ज्यादा भी ये करने की जरूरत नहीं पड़े। अपने सभी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि ठीक है, आपको नौकरी लग रही है, आप अच्छी पढ़ाई किए, बहुत अच्छी पोस्ट में, बहुत खुशी की बात, परंतु आप ये ध्यान रखें कि यदि आपको लग रहा है कि नहीं भाई, हम बहुत होशियार नहीं है, हम नौकरी में नहीं जा पाएंगे, तो बहुत जरूरी नहीं है, आप बिजनेस की फील्डिंग में, आपकी जिसमें रुचि हो, आपकी जो भी फील्डिंग में रुचि हो, आप उसमें तन मन धन से एकाग्रचित होके यदि आप मेहनत करते हैं तो सफलता 50 साल में नहीं मिलेगी आपको, 5 साल में, पहले 5 साल में मिल जाएगी। 5-7 साल में आपको बिजनेस में बहुत यानी आप आगे चल जाएंगे। और उसका यही है कि भाई आपके कर्मों में कोई संदेह ना हो। हम्म। मेरी यही सलाह है जो नवयुवक हैं। सकारात्मकता और रहना चाहिए। और कभी ये ना सोचे कि हमें नौकरी नहीं तो हम यानी अब हम बहुत पीछे हो गए, ये मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं है। आज मेरा ये मानना है कि बिजनेस नौकरी से किसी भी एंगल पे कम नहीं। और सबसे खास बात, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े महानगरों में रहना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदारी छोड़ना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि यदि बिजनेस में आपको गांव देहात में ही कुछ समझ में आ रहा है और जम गए, तो आपका परिवार वहीं रहेगा, खानदान वहीं रहेगा, आप भी वहीं रहेंगे, और आखिरी समय में यदि संतुष्टि मिलती तो अपनी गांव देहात में मिलती है, तो आपको उसका भी मजा आएगा। और मैं उसका आनंद ले रहा हूँ, सीधी बात जी। बता रहा हूँ आपसे। आपकी इन ऐसा। बातों से एक चीज मुझे आ रही, शास्त्र जो कहते हैं, हमारे वैदिक शास्त्र कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको ऋण नहीं है और जिसका घर के पास उसका रोजगार का साधन है, वो रोज आ जा सकता है और अपने घर आता है और अपने संबंधियों के साथ रह के समय बिता सकता है, वो सबसे संतुष्ट और सबसे सुखी इंसान कहलाता है। बिल्कुल और सही बात है। हाँ, दूसरा आप जो कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति के अंदर वो बात होना चाहिए, उत्साह, निश्चय और धैर्य। अगर आपके अंदर उत्साह है, आपका निश्चय है कि नहीं ये कार्य सही है, और आप उत्साह के साथ उसको कर रहे हैं और धैर्य के साथ लगे हुए हैं कि नहीं आज नहीं कल सफलता मिलेगी। आप देखेंगे नौकरी में भी जो पीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, तो कितना 4-4 5-5 साल लोगों को तैयारी करनी पड़ती है। मेरे एक मित्र हैं, अभी पेंच नेशनल पार्क में वो डीएफओ हैं, अ, मेरे साथ के पढ़े हुए हैं, और उन्होंने की एज में जाके उन्होंने पीएससी कंप्लीट की। तो एक निश्चय था, एक धैर्य था कि नहीं मुझे करना है, और कर गए। तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, सेम जो उत्साह है, निश्चय है, अगर हम रोजगार में भी लगाएं तो क्यों सफलता नहीं मिलेगी? जो आप बोल सफलता रहे कदम हैं, चूमेगी। सफलता कदम बिल्कुल चूमेगी। बिल्कुल। बस हमारे हाँ हाँ अंदर हाँ। ये बात नहीं होना चाहिए कि ये चीज छोटी है और ये चीज बड़ी है। तो मेरा यही कहना है किसी भी अपने समाज के नवयुवकों से कि वो सोच को जरूरी नहीं कि सिर्फ नौकरी के लिए सुरक्षित रखें। और एक चीज, थोड़ा सा बिजनेसमैन को आपको बता रहा हूँ कि यदि कोई बिजनेसमैन बना है तो कहीं ना कहीं से बहुत सारे उसको जो का प्राइवेट होने का सामना करना पड़ता है। तो इस हम्म। कारण भी थोड़ा निगेटिव सोच जाती, जबकि ऐसा नहीं। यदि वो बिजनेसमैन चाहे तो अपनी व्यवस्था 50 साल में ना बना के 5 साल में बना के 50 साल की व्यवस्थाएं बना सकता है और बन जाता है। और ये जो नवयुवक है, ये ना सोचे कि मुझे पढ़ाई करने के बाद सिर्फ नौकरी का उद्देश्य ही ना बनाए। यदि हम्म। अच्छा व्यवसाय उनको समझ में आता है, जिससे उनमें लगन हो, तो वो भी सफलता उनके, ये समझो कि बहुत जल्द सफलता कदम चूम जाती है, ऐसा मतलब। तो अब मैं आपसे नहीं, ठीक विदा है। लेना चाहूंगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ पे अपना अमूल्य समय निकाला, और यहाँ पर हम लोगों को और सभी लोगों को एक प्रेरणा के शब्द कहे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद पटले जी आपका इसके लिए।